एक लंबे अंतराल के बाद फिर से हम लोगों ने सार्वजनिक पटल पर वार्ता का दौर शुरू किया है। दरअसल जनपक्ष की ये वार्ता का दौर जो है थमा नहीं था। हम सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर ये वार्ता नहीं कर रहे थे, लेकिन हमारा संवाद जो है निरंतर जारी था। और एक जो हमने वार्ता का दौर पहले शुरू किया था वो कोविड-19 के संकट काल के दौरान का था कि कैसे था हमारा लॉक लगा, फिर अनलॉक हुआ और उसके अभ्यस्त हो गए थे। उसके उस कोविड-19 के उस पूरे संकट काल के समय में, अभी भी वो संकट काल चल रहा है, लेकिन उस दौरान हमने सारी चीजों को, ऑनलाइन पढ़ाई से लेकर के घर में रहने की और नौकरी की समस्या, बेरोजगारी, सारी चीजों को हम लोगों ने ज्यादातर समझ लिया था। इसलिए उस चीज को रोकना भी जरूरी था, क्योंकि बातें बार बार वो दोहराई जा रही थी। साहित्य जगत की हमने चर्चा शुरू की थी और उसमें कुछ लोगों की प्रतिभागिता भी हुई और फिर कुछ काम जो है घर परिवार का और खेती किसानी का होता है, घर में किचन गार्डन का होता है या फ्लोरिंग का होता है, तो उसको समझना खुद मेरे लिए व्यक्तिगत बहुत जरूरी था। तो मैं उस काम में लगा हुआ था और उस काम के बहुत सुखद परिणाम भी मैंने स्वयं में अनुभूत किए हैं, जो अभी अब जब वार्ताओं का दौर शुरू हुआ है तो धीरे धीरे, और आज हमने कल ही सबको पूर्व सूचित कर दिया था। अभी पहले तो हमारे साथ अभी जुड़ चुकी हैं इस वार्ता में आज शिल्पा पांडे जी, जो शिल्पी फैशन स्टूडियो लखनऊ में की संचालिका है, युवा उद्यमी है। आपका स्वागत है। और हम पहले हमारा ये था कि हम 15 दिसंबर से अपना शुरू करेंगे, लेकिन जब चीजों की तैयारी हो जाती है तो ये हुआ कि 5 दिन पहले भी शुरू कर देना चाहिए। तो इस और जो सर्द ऋतु का ने दस्तक दिया, पहले मेरा व्यक्तिगत अनुमान था कि 15 दिसंबर से कोहरे ओहरे पड़ने शुरू होंगे, तब इस चर्चा को हम आराम से कम 15-20 दिन तक और मकर संक्रांति तक का जो समय रहेगा, एक महीने का, 14-15 जनवरी तक, तो एक 30 दिन के अंदर हमारी ये कोशिश थी कम से कम हम 30 एपिसोड करेंगे। लेकिन परसों से महसूस हुआ कि कोहरा घर में घुस रहा है। तो हमने कहा जब अगर कोहरा प्रकृति जो है चल रही है तो हम क्यों रुके। हमको तो बात ही शरद ऋतु पर करनी थी। और बात क्या करनी थी कि इस समय हमारा खान पान क्या होना चाहिए, हमारा पहनावा क्या होना चाहिए, जिससे हम सर्दी के प्रकोप से बचें और सर्दी का हम आनंद लें। ऋतुओं का अपना अलग आनंद होता है। तो उसी बात पर हम आज जो सर्द ऋतु में खान पान और नई श्रृंखला है जनपद की, उसमें आज हमारे साथ बात करने के लिए शिल्पा जी उपस्थित है, मौजूद हैं, जुड़ी हुई हैं। शिल्पा जी, सर्दी का दस्तक हो चुका है। पहले तो मैं एक चीज और बताऊं, अभी इस कार्यक्रम के शुरुआत के पहले मैंने देखा कि आपके स्टूडियो की तरफ से दो चीजें बहुत रोचक दिखी। एक तो जो आपने गन लाइटर किचन का बताया, दिखाया, वो बहुत खूबसूरत भी लगा और एक रोचक भी लगा। पूरा वो देखने में जो है पिस्टल लगती है और है, अगर किचन में है तो लाइटर के रूप में है। दूसरा एक जो स्कार्फ पूरा मास्क के रूप में है, वो ये चीजें बहुत अच्छी। तो इसी तरह पहनावे पर हम आपसे ज्यादा शुरुआत कर रहे हैं, पहनावे को लेकर के। वो जो मास्क के रूप में पूरा स्कार्फ है जो पूरे मुंह को ढक रहा है, सब है, और उसके बारे में कुछ आप बताइए कि क्या वो जो ये कोविड-19 या कोई भी जनरल वायरल होता है, सर्दी जुकाम फ्लू, इससे बचने में, और दूसरा क्या वो सर्दी से कानों को भी बचाने के और सब में कारगर है, कितना कारगर है, और उसकी उपलब्धता के बारे में भी आप बताइए हमारे साथियों को, दर्शकों को, कि वो कैसे उपलब्ध होगा। आपके स्टूडियो का लिंक खैर बाद में डाल देंगे, लेकिन उसके बारे में, इन दो प्रोडक्ट के बारे में आप बताइए। फिर हम अभी हमारे साथ डॉक्टर वरुणा सिंह जुड़ेंगी, तब हम खान पान पर आएंगे। जी जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद अरविंद जी। सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद हमारे इस लाइव डिबेट में। जी, हम ये बताना चाह रहे थे कि जैसे नए-नए प्रयोग होते रहते हैं, तो जैसे गैस लाइट
किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है नए-नए चीज़ों का मतलब उनको यूनिक तरीके से सजा के, बना के प्रेज़ेंट करना। तो जो स्कार्फ है और जो गैस लाइटर की आपने बात की वो बिल्कुल मतलब अलग है, बिल्कुल हट के है और लोगों को जहाँ तक है कि यही सब चीज़ें पसंद आती हैं जो बिल्कुल हट के होती हैं और आपके यूज़ में भी आए। 100 पीस की अलग चीज़ें होती हैं लेकिन ज़्यादा पैसा उस पे लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं क्योंकि आज का दौर जैसा चल रहा है तो इस टाइम में इतना ज़्यादा नहीं है लोगों के पास। बट जो हमारे पास गन टाइप की जो गैस लाइटर है वो मतलब पूरा उसका फ़्रेम जो है वो पूरा गन के टाइप का है, पूरे उसके अंदर जो फीचर्स हैं वो सारे गन के हैं बट उसके अंदर गोली की जगह हमने गैस भरी है तो वो यूज़ में गैस सिलेंडर मतलब गैस को स्टोव को जलाने में वो काम आता है। बट देखने में आपको बिल्कुल पिस्टल जैसी लगेगी। तो वो काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। मेरे पास मोर देन 1000 के ऑर्डर भी आए उसपे। तो ये काफ़ी अच्छा है और नया है मार्केट में। इसके अलावा जो आपने स्कार्फ की बात करी, तो स्कार्फ ये देखिए इंसान जो है, मनुष्य जो है बड़ा ही प्रगतिशील है, तो जैसे-जैसे चीज़ें हर सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेते हैं। तो जैसे-जैसे परिस्थितियाँ आई, अभी हमारे पास कोविड का ये परिस्थितियाँ आई हैं कि अभी हमें मास्क लगाना अनिवार्य है, चीज़ों को। तो इन चीज़ों के चलते हुए कुछ ऐसा हमने बनाने की कोशिश की जो नया हो, कंफर्टेबल हो और आपके यूज़ में हो, कम पैसे में हो, नया हो, कंफर्टेबल हो आपके लिए। तो इसलिए हमने स्कार्फ बनाया है, तो वो आपका यहाँ पे पूरा कवर करता है, उसके साथ सर्दी जो लगती है वो गले में और यहाँ से ज़्यादा लगती है, तो इसके लिए भी हमने उसमें ये थोड़ा ट्रायंगल टाइप का हमने शेप देके इसको बनाया कि आपके कान को तो ढकेगा, साथ में इधर भी वो पूरा यहाँ तक ढक के एक अच्छा लुक देगा। तो ऑफ़िसेज़ में अगर आप बैठते हैं या आप ट्रैवल कर रहे हैं या आप नॉर्मली लगाना चाहें, तो वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी कम प्राइस में काफ़ी कंफर्टेबल है। हमारे स्टूडियो का लिंक दे दिया जाएगा। हमारी फ्री डिलीवरी होती है, फ्री होम डिलीवरी होती है ऑल ओवर इंडिया। इसके साथ में हमारा कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन रहता है कि अगर आपको सामान नहीं पसंद आता है, तो आप ईज़ी रिटर्न भी कर सकते हैं। उसमें टाइम बाउंडेशन होता है कि आपको 5 डेज़ के अंदर रिटर्न कर ही देना है और जब आपके पास सामान पहुँच जाए, डोर स्टेप सर्विस है, जब आपके पास सामान पहुँच जाए तब आप पेमेंट करिए, पेमेंट पहले नहीं करना है। वहाँ पे जो बंदा सामान लेके जाएगा, जो भी डिलीवरी बॉयज़ आप उसको कैश में पेटीएम गूगल पे, फ़ोन पे, अकाउंट जैसा भी आप चाहें, जैसा भी आप कंफर्टेबल होते हैं, उस हिसाब से कर दें। तो लोगों की सेवा में जो भी चीज़ें हैं हमारी वो काफ़ी किफ़ायती और उनके तक पहुँचने के लिए हमने जो भी ऑप्शन रखे हैं, तो सारे ऑप्शन हमने खोल रखे हैं कि आप जिस भी तरह से कंफर्टेबल होते हैं, आप उस तरह से अपनी ज़रूरत के सामानों की, ज़रूरत की चीज़ों का आप अपना उस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं। जी, अरविंद जी। जी। हाँ, कि ये दो चीजें जो मैंने कल से लेकर के जी, आज तक, आपकी आवाज़ नहीं आ जी, हाँ, मैंने कल से लेके आज तक जो देखा था आपके फैशन स्टूडियो के बारे में, उसकी मैंने चूंकि मुझे जानकारी उसकी चाहिए थी, और अच्छा गैस लाइटर तो वास्तव में बहुत खूबसूरत है, देखने में ही उपयोगी है। और जो मास्क के बारे में मैंने इसलिए पूछा क्योंकि वो ये जो कोविड-19 का दौर है और सर्दी है, दोनों में बहुत उपयोगी होगा, और वो आपसे समझना था, आपने बेहतर तरीके से समझाया। अब मैं ये समझना चाहता हूं, एक युवा उद्यमी के रूप में आप सर्दी में जैसे हम लोग की कोविड-19 में बात हुई थी, तो खान पान के बारे में कई बार बात हुई थी। तो अभी क्या आपने नाश्ते नाश्ते का है, तो सुबह के नाश्ते में क्या लेने की शुरुआत की? क्योंकि कोई भी, जो मेरा ये मानना है कि जो युवा है, खुद अकेले आप रह रही हैं और अपना आप केयर खुद का अपना केयर कर रही हैं, और आप अपना बिजनेस भी कर रही हैं, अपना जॉब भी कर रही हैं, तो आप संवेदनशील खुद के प्रति आदमी, ये किसी दार्शनिक ने कहा कि सच्चा प्रेमी वो होता है जो खुद से प्रेम करना सीख जाता है। आप अपने से जब प्यार करने लगते हैं अपने, तो अपने से प्यार कर वही आदमी कर सकता है जो अपनी सेहत का, अपने शरीर का, अपने आसपास के वातावरण का, सबका ख्याल रखे। तो किस तरह सर्दी के मौसम में आपने अपने नाश्ते का
रूपरेखा बनाई, फिर दोपहर में खाने का है, फिर शाम को क्या है खाने का, और फिर रात में क्या है, पूरा जब तक ये हम सबसे समझने की ही प्रक्रिया ये जनपद के सीरीज में है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी बातों से कोई किसी दूसरे को समझ में आए कि हमारी ये दिनचर्या गड़बड़ है, हम ठीक कर ले, किसी की बात से आपको और हमको समझ में आए। तो इसलिए आप जो करती हैं, आपकी समझ से जो लोगों को शेयर करना चाहिए वो आना चाहिए, तो आप बताइए। जी, धन्यवाद। बहुत ही सही सवाल है ये, और इसका थोड़ी चीज़ों का अगर ध्यान दिया जाए तो खान-पान के मौसम में ये सबसे प्यारा और सबसे अच्छा मौसम होता है, और ये हमें हमारे लिए ही नहीं बल्कि आई थिंक कि जितने भी लोग हैं सभी के लिए सबसे अच्छा मौसम होता है खान-पान के मैटर में, क्योंकि इस समय हमें नई-नई चीज़ें, नई-नई सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें मिलती हैं मार्केट में, और नए-नए नई फसलें भी जैसे चावल है और बहुत सारे नई फसलें भी इस समय हो गई हैं। सिंगाड़े आ रहे हैं मार्केट में, सीज़न के जो फ्रूट्स हैं, फल है, जो इसके अलावा अनाज है, ये सब चीज़ें। तो मैं खान-पान का तो बात करूँगी खान-पान की, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ जो सर्दियों में बहुत लोग अवॉइड कर देते हैं, मोस्टली देखा जाता है 80% लोग नहीं ध्यान दे पाते हैं किन्हीं कारणों से। इनफैक्ट मैं भी नहीं दे पाती थी, लेकिन अब चीज़ों को मैं धीरे-धीरे अपनी चीज़ों को सुधार रही हूँ, सुधारा मैंने कुछ टाइम से। तो मैं ये ज़रूर, पानी के लिए सभी अवॉइड कर देते हैं सर्दियों में, पानी बहुत कम मात्रा में लोग पीते हैं क्योंकि उतनी प्यास नहीं लगती है और इसलिए लोग ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन सर्दियों में पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि पानी पीना चाहिए इंसान को। हम अक्सर भूल जाते हैं, हमें इतना, क्योंकि हम धूप उतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, हम ध्यान नहीं दे पाते हैं और कहीं न कहीं अवॉइड करते हैं। तो ये सबसे ज़रूरी है कि आप जो भी खाएँ वो पच जाए, क्योंकि अगर नहीं पचता है तो आपका फैट बढ़ने लगता है, आपके पेट बहुत ज़्यादा निकलने लगता है, क्योंकि मोटा इंसान कभी खाने से नहीं होता है, ना पच पाने से ही होता है। तो इसलिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। उसके साथ में, पानी पीने के साथ में, सीज़नल फूड जो भी फ्रूट्स हैं जैसे संतरा है, सिंघाड़े हैं अभी आज के टाइम में, तो इन सभी का सेवन करें। मॉर्निंग में थोड़ा-सा धूप लें, उसके साथ एक्सरसाइज़ ज़रूर करें। क्योंकि जो भी आप खा रहे हैं वो जब तक बॉडी में पच नहीं जाता है और चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं, तब आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएँगी। और पानी पीने से बेनिफिट फॉर गर्ल्स तो एक ये भी है कि अगर वो जितना ज़्यादा पानी पिएँगी, ये मेरा पर्सनल, मैंने देखा भी है, महसूस किया है, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। जितना ज़्यादा पानी आप पीती हैं, आपकी स्किन उतना ज़्यादा ग्लो करती है। तो पानी पे मोस्टली फ़ोकस करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पानी पिएँ। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की स्किन बिना कुछ लगाए बहुत ज़्यादा चमक जाती है। तो उन वो लोग बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, क्योंकि बॉडी की नीड मोस्टली, पानी कभी आपको नुकसान नहीं करेगा। तो पानी मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पानी पिएँ। उसके साथ जो भी आप खा रहे हैं उसका ये ध्यान रखें कि वो आपको डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो एक्सरसाइज़ करें, कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अलग-अलग लोग अलग-अलग चीज़ों को खाते हैं, अलग-अलग चीज़ों को उनको पसंद होती हैं। तो उस अकॉर्डिंग आप देखें कि कैसे उसको डाइजेस्ट किया जा सकता है। तो डाइजेस्ट करने के लिए जो भी चीज़ें हैं, जो भी एक्सरसाइज़ है उनको करें। और खाने-पीने में अभी मेरा तो मॉर्निंग में रहता है कि मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, उसके बाद गुनगुना पानी, शहद डाल के अपना गुनगुना पानी पिया, उसके बाद फिर बाहर तक थोड़ा-सा गए, बाहर तक टहल के आए, उसके बाद अभी गाजर बहुत ज़्यादा आ रही है मार्केट में, तो गाजर, थोड़ा-सा खीरे, थोड़ा-सा फ्रूट्स ले लेते हैं, तो उनका सैलेड टाइप का या फ्रूट चाट कह सकते हैं। उसमें ज़्यादा कुछ मसाले नहीं पड़ते हैं, बस हल्का-सा काली मिर्च और नमक डाल के, तो मॉर्निंग में वो मुझे बहुत पसंद है। इस समय बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और इस समय अवेलेबल भी है मार्केट में। तो मैं मॉर्निंग में वो करती हूँ, उसके बाद फिर 11 बजे तक एप्रॉक्स हमारा कुछ न कुछ नाश्ता या मतलब खाने में कुछ, कभी पराठा, कभी रोटी, सब्जी, कभी ऐसे लाइटली हल्का वो कर लेते हैं। पानी बीच-बीच में हम पीते रहते हैं। उसके बाद 2 बजे, ढाई बजे के एप्रॉक्स हमारा खाने का, और शाम के टाइम फिर वही 4:30 बजे के आस-पास फिर हमारा वही वापस फ्रूट चाट या सिंगाड़ा, जो भी नहीं होता है तो कभी-कभी संतरे खा लिए हमने, क्योंकि वो सीज़न का है, बहुत फ़ायदा करेगा। बेर आ रही है मार्केट में। इस समय तो बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड चीज़ें हैं। आप मार्केट में एक बार आप इंटरेस्ट
अपने अंदर जगाओ। आप बाहर निकल के देखो तो बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे इस समय के लिए। तो वो सारी चीजों को यूज करना, खाना काफी अच्छा भी होता है और अच्छा लगता है, बट सबसे आपको अपने अंदर इंटरेस्ट जगाना होगा। आपको खुद पसंद होना चाहिए कि मुझे इस समय सीजन में क्या फ्रूट्स आ रहे हैं, मैं क्या खा सकते हैं। तो इसके लिए इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट खुद का वो होना चाहिए। जब आप बाहर निकलेंगे तो ऑप्शन आपके पास बहुत सारे होते हैं इस समय खाने के। जी जी जी, देखिए हमारे साथ डॉक्टर वरुणा सिंह लखनऊ से जुड़ चुकी हैं, क्योंकि खान पान विशेषज्ञ। जी शिल्पा जी, आप इनके साथ पहले भी संवाद में आप दोनों रह चुकी हैं। तो अभी कोविड 19 के समय में हम लोगों ने वरुणा सिंह से काफी कुछ कई बार जो है कई राउंड में समझा कि कोविड 19 के समय में कैसे रहा जाए। कोविड 19 का संकट काल तो चल ही रहा है, अब उसके लोग अभ्यस्त भी हो चुके हैं। जिनको अभ्यस्त होना था वो अभ्यस्त हो चुके हैं। और लेकिन इसमें सर्दी का भी मौसम शुरू हो गया, और सर्दी के मौसम में हमारी दिनचर्या खान पान को लेकर के कैसे होनी चाहिए, कैसे रहनी चाहिए, अभी हम उसकी बात कर रहे थे, पहनावे को लेकर के और उसको लेकर के। तो कैसे कैसे अब सर्दी के मौसम से भी कैसे अपने को बचाते हुए दिनचर्या, कैसी दिनचर्या बनाएं, क्या खाएं, कैसे रहें, ये एक बड़ा जो है सवाल रहता है सभी लोगों के साथ, हम लोग के साथ भी रहता है, सबके साथ रहता है। तो इसको जरा समझाइए वरुणा जी। जी, आपने सही बताया कि सर्दी का मौसम ऐसा है जो कोविड के टाइम आया है, इसलिए थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि महामारी का दौर है और ये बीमारी भी एक तरह से मतलब सर्दी जुकाम की है। वैसे भी हमारे देश में सर्दी के टाइम सर्दी जुकाम बुखार थोड़ा सा नॉर्मल चीज है, इसलिए हम लोगों को ध्यान अपने विशेषतर, मैंने पहले ही कहा है, हमेशा शरीर को ही मजबूत रखिए ताकि वो आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रहे। तो सबसे पहले मैंने पहले भी, आप इस डिबेट में आप मेरे साथ अगर जुड़े रहे हो तो मैंने कहा है कि कोई भी मौसम, आप मतलब इस मौसम में आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि आप लोगों को जो भी मतलब जो भी मौसम के अनुसार जो भी खान पान आ रहा है। मेरी बात सुनाई दे रही है आपको? हाँ हाँ, सुनाई दे रही, सुनाई दे रही। तो मैंने वैसे ही कहा है, मौसम के अनुसार, अपने क्षेत्र के अनुसार जो भी सब्जियां फल मिलती हैं उनका सेवन करें। इस समय तो हम लोग सर्दियों में बहुत ही ज्यादा सब्जियां, हरी सब्जियां बहुत आती हैं। आपका बथुआ है, पालक है, तरह तरह के साग आते हैं, गोभी है, मटर है, बहुत सारी वैरायटी आपको दिखेगी। फल में भी वैरायटी दिखेगी आपको इस समय। इस समय आपको जो भी फल मिलेंगे, जैसे आप सर्दियां शुरुआत होती हैं, आपका जो हल्का सर्दियों का सीजन होता है, आंवला बहुत मिलता है। विटामिन सी की चीजें आप बहुत सुन रहे होंगे, कोविड में विटामिन सी की गोलियां देते हैं, क्योंकि वही एकमात्र, मतलब हमारे शरीर को प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए विटामिन सी की जरूरत होती है। और विटामिन सी जो होता है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। विटामिन को दो कैटेगरी में डालते हैं सॉल्युबिलिटी के हिसाब से, मतलब घुलने के हिसाब से। तो वो एक वाटर सॉल्युबल होता है, एक फैट सॉल्युबल होता है। तो फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं? ए, डी, ई के, जो आपकी बॉडी स्टोर कर लेती है। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल होते हैं उनकी डेली बेसिस पे रिक्वायरमेंट होती है, जैसे बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी। आपके ये डेली रिक्वायरमेंट है, ये नहीं कि आज आपने खा लिया तो 10 दिन तक चलेगा। आप विटामिन ए एक बार अगर अच्छे डोज में ले लेते हैं तो उसका स्टोरेज 6 मंथ तक चलता है। 6000 यूनिट, अगर 6 लाख यूनिट में आप ले लेते हैं तो वो 6 मंथ का स्टोरेज आपकी बॉडी में हो जाता है। तो आप बहुत ध्यान से देखिए कि गर्मियों में क्या होता है, आम खाते हैं, वो बहुत ही विटामिन ए का रिच सोर्स होता है। तो अगर आप फॉलिक एसिड, ये सब चीजें अवेलेबल है तो आप मौसम के अनुसार, इस समय संतरे आएंगे, आप विटामिन सी के खट्टे जितने भी फल आएंगे, बहुत लोगों की क्वेरीज होती हैं, ये फल तो ठंडे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अगर प्रकृति ने आपको विटामिन सी की कोई चीज पर्टिकुलर समय पे दी है तो उसका कुछ ना कुछ पर्पस होगा। फल खाने का मैंने पहले भी कहा था, सही समय किसी ने मुझसे सवाल पूछा था,
फल खाने का समय सुबह 12 बजे तक होता है। आप शाम के टाइम फल खाएंगे तो आपको जुकाम पकड़ेगा, लेकिन आप अगर सुबह के टाइम फल लेते हैं तो ये बीमारी मतलब आपको कोई सर्दी जुकाम नहीं होगा। तो सबका समय होता है, तो आपको मॉर्निंग 12 बजे से पहले फल वगैरह ले लेना चाहिए, जूस वगैरह जो भी आप लेते हैं। बस विशेषकर ध्यान रखिए कि फ्रिज से निकाल के ना लीजिए। बहुत लोग संतरे फ्रिज में रख दिया फिर वहां डायरेक्ट निकाल के खाते हैं, ऐसा नहीं उसको, क्योंकि ठंडा मौसम है, आप बाहर भी स्टोर कर सकते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी आप उसको कर सकते हैं। और बाकी फिर आपका होता है खाने पीने में आपके जैसे और भी जैसे बथुआ आ रहा है इस समय, साग में बथुआ, वो आयरन के लिए रिसोर्स माना गया है। आपका पालक आ रहा है, पालक में आपको विशेषकर ध्यान ये देना होगा कि पालक के साथ विटामिन सी की चीजें जरूर लें, क्योंकि उसका आयरन जो होता है बॉडी में एब्जॉर्ब तभी होता है जब उसके साथ विटामिन सी का कोई रिच सोर्स लिया जाता है। तो अभी जब भी आप पालक की सब्जी या पालक का कुछ लेते हैं तो विटामिन सी जरूर लें। उसके साथ नींबू पानी भी ले सकते हैं आप ग्लास। नींबू पानी लेने का तरीका आज की डेट में ये है कि आप हाँ एक मिनट वरुणा जी, अभी लंच में, अभी मैं आपके जुड़ने के पहले मैं शिल्पा जी से ये पूछा था कि ब्रेकफास्ट और लंच डिनर में क्या लेते हैं। आप जुड़ चुकी हैं। ये शिल्पा जी एक युवा उद्यमी है, रह रही है। हम और आप पहले समझते हैं कि ये लंच में और डिनर में क्या लेती हैं, फिर इनको क्या लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, इस पर आपकी राय है। ये मेरे समझ से ये आप समझिए कि ये शिल्पा जी एक प्रतिनिधित्व कर रही हैं जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो लड़कियां घर से अलग रह करके पढ़ रही हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो ये जो इनका जो खान पान है वो कितना दुरुस्त है, और आपकी एडवाइस उस पर आवे कि ये इसमें और क्या क्या दुरुस्त करें, तो एक पूरी समग्र बात आएगी। तो आप शिल्पा जी आप बताइए। जी में वरना जी मेरा ब्रेकफास्ट होता है वो 8 बजे के पहले हो जाता है, लेकिन वो मेरा ब्रेकफास्ट गाजर और साथ में संतरे के कुछ पीसेस, गाजर, एप्पल और कीवी और बेर, इन्हीं सब चीजों का होता है जो मॉर्निंग में, और थोड़ा सा स्प्राउट उनके साथ में। तो मॉर्निंग में ये मैं धूप में कर लेती हूँ। उसके बाद सबसे पहले वही गुनगुना पानी में पीती हूँ। उसके बाद ये मेरा ब्रेकफास्ट रहता है। उसके बाद फिर आते हैं हम मतलब 10:30-11 बजे के अप्रोक्स, 10:30-11 बजे के अप्रोक्स मुझे फिर से भूख लगने लगती है। तब मैं पराठा या सब्जी या थोड़ा सा मतलब 2 रोटी किसी के भी साथ, पराठा, कभी अचार, कभी सेवई, कुछ ऐसा, कुछ भी जो भी होता है, तो मतलब रोटी मुझे चाहिए होती है उस समय, 1 से 2 रोटी। उसके बाद फिर आता है हमारा 2 बजे के अप्रोक्स। 2 बजे के अप्रोक्स फिर मुझे भूख लगती है, तो मैं ज्यादा सिंगाड़े या जो मतलब फल नहीं कह सकते हैं, जो ऐसी चीजें आती हैं जैसे सिंगाड़ा हो गया या गाजर हो गई उनको, या जो है अभी आजकल जो, और केला हो गया, ऐसे कुछ खाती हूँ। उसके बाद शाम के टाइम हमारा खाना रहता है वो 9 बजे के अप्रोक्स, तो उसमें दाल चावल रोटी सब्जी सभी हो। मॉर्निंग से शाम के टाइम का यही मेरा शेड्यूल चल रहा है। कभी कभी मैं मूंगफली ले लेती हूँ 3 बजे 4 बजे के अप्रोक्स, तो कभी कभी लेती हूँ। बाकी सिंगाड़ा और केला ये सब चीजें मेरी वही शाम के टाइम, इवनिंग के टाइम ही जाती है। जी नहीं, आपकी डाइट जो आप जो बता रही हैं, आप जिस तरह ले रही हैं, मौसम के अनुसार सारी चीजें आपने इंक्लूड करी है, सब सही है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगी, क्योंकि हमेशा कोई जरूरी नहीं है सामने वाला खा रहा है उसमें गलतियां ही हों। पहले भी हमारी बातचीत हुई है आपसे, मैंने आपको बताया था। गलती की बात नहीं है, एक है कि सही एडवाइस आपको, मतलब नहीं, इनका भोजन जो संतुलित होना चाहिए उस हिसाब से है। मतलब जैसे इन्होंने मौसम के अनुसार सिंघाड़े ऐड किए हैं, मूंगफली क्योंकि जाड़ों में आती है लिया है। उसके बाद इन्होंने सीजनल बता रही है, फल वगैरह लिए हैं। उसके बाद इन्होंने प्रॉपर टाइमिंग का भी ध्यान रखा है, जैसे मॉर्निंग में 8 बजे बोल रहे, फिर 11 बजे, फिर 1-2 बजे, फिर 4 बजे। तो इनकी टाइमिंग भी ठीक है। मतलब इन्होंने एक शेड्यूल अपना बना लिया है और शेड्यूल अच्छा है। तो मैं यही कहूंगी कि शिल्पा जी से मेरी पहले भी बात हुई थी, उनका थोड़ा सा रूटीन गड़बड़ था उस टाइम, लेकिन अब उन्होंने बहुत अच्छा रूटीन कर लिया है।
बस रात का भोजन का समय थोड़ा सा 8-9 बजे के बीच में आप कर लीजिए, और कोशिश करिए सूप, इस समय जाड़ा है तो चाय के टाइम जैसे 4-5 बजे आप लोग चाय लेते हैं, तो आप सूप भी ले सकते हैं। सूप वगैरह में आजकल जैसे चुकंदर आ रहा है, गाजर आ रहा है, मतलब तमाम सब्जियां आ रही है। मतलब इस समय क्या है, हम लोग राजा हैं सब्जियों और फल के मामले में। तो सब्जियां इतनी अच्छी आ रही हैं, आप सारी सब्जियों को हल्का सा उबाल के वेजिटेबल स्टॉक बना के सूप बना सकते हैं। तो इस तरह की चीजें आपने जो इंक्लूड करी हैं, जैसे सिंघाड़े को ऐड किया, मूंगफली को ऐड किया, कीवी को ऐड किया, संतरों को ऐड किया, तो इस तरह की चीजें ही मौसम के अनुसार लेनी चाहिए। पानी का मैं कहूंगी ध्यान रखिएगा, पानी का इंटेक अच्छा होना चाहिए, क्योंकि गर्मी में तो प्यास लगती है हमें, लेकिन जाड़े में कई लोग गलती कर जाते हैं कि वो पानी कम पीते हैं। आपको हमेशा याद रखना होगा, अगर वाटर बैलेंस बॉडी का बिगड़ा तो आपको सर्दी जुकाम तब भी पकड़ेगा। इसलिए पानी का विशेष ध्यान रखिए। इस समय अगर आपको नहीं है तो आप गुनगुना पानी पीजिए, और टाइम मतलब थोड़ा थोड़ा करके पीजिए। और लिक्विड वाली चीजें जैसे सूप वगैरह आप ले रहे हैं, इस समय गर्म दूध है, चाय है, इस तरह की चीजें आप लीजिए, और कोशिश करिए कि गुनगुनी चीजें खाएं, मतलब पानी वगैरह गुनगुना लें, ठंडी चीजों को अवॉइड करें। और मतलब अभी क्योंकि शादियों का सीजन है काफी, क्योंकि जाड़ों में लोग तला भुना भी बहुत खाना पसंद करते हैं, तो कोशिश ये करें कि तला भुना मतलब कम रहे। मेरे हिसाब से आपका जो हम लोग डीप फ्राई करते हैं चीजें, वो कम रहे। और आपको कोशिश ये करनी है कि फ्रेश खाएं। जाड़े में आप मतलब खाना खराब नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुबह का शाम को खाएं, फ्रेश खाएं। हमेशा ताजा बना भोजन ही शरीर को मतलब दिया जाना चाहिए, नहीं तो आप कई सारे पेपर्स पढ़ोगे जिसमें कैंसर होने के चांसेस रखे हुए, क्योंकि काफी केमिकल चेंजेस होते हैं। अगर आप फूड बना के रखते हैं तो कई सारे केमिकल चेंजेस भी होते हैं, क्योंकि आपने उसमें नमक डाल दिया तो उसका अलग रिएक्शंस होता है। कुछ लोग खाने में सोडा डाल देते हैं, उसका अलग रिएक्शन होता है। आप उसमें नींबू वगैरह ऐड कर रहे हैं तो एक तरह से आप उसमें सिट्रिक एसिड ऐड कर रहे हैं, तो वो सारी चीजों का मतलब डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। आपको पता होना चाहिए चावल 4 घंटे में, नमक की चीजें 3-4 घंटों में खराब होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आपको बस कोशिश ये करनी है कि फ्रेश खाएं। तो अगर फ्रेश नहीं ले सकते तो ऐसी चीजें लें जो, जैसे मूंगफली है, आप नहीं कुकिंग कर सकते तुरंत तो आप मूंगफली रखिए, चने रखिए, और गुड़ जरूर इंक्लूड करिए डाइट में। हीमोग्लोबिन आपका अच्छा रहेगा। गुड़ जो होता है वो डाइट में हमें थोड़ा थोड़ा इंक्लूड करना चाहिए हमेशा। तो इस समय सीजन क्योंकि अच्छा होता है, चिक्की वगैरह बहुत अच्छे से मिलती है मूंगफली की, वो ऐड करिए क्योंकि सीजनल है। आप जाएंगे तिल के गजक, लखनऊ का बहुत फेमस है, उसको इंक्लूड करिए मीठे में, जैसे गुड़ के साथ, चीनी वाला नहीं गुड़ वाला ऐड करिए, उससे भी आपको फायदेमंद होगा। कोशिश यही करिए कि खाना, क्योंकि इस समय सर्द होता है, बॉडी को अपने को गर्म रखने के लिए भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो डाइटिंग का समय नहीं होता है ये। थोड़ा थोड़ा खाइए, थोड़े थोड़े अंतराल 2.5 से 3 घंटे के बीच में कुछ ना कुछ लेते रहिए। फल है, मूंगफली है, सिंघाड़े हैं, उबले सिंघाड़े, जैसे जैसे भी पसंद हो, अपनी अपनी पसंद है, उसको इंक्लूड करिए डाइट में किसी भी तरह। लेकिन सबका कुकिंग का तरीका अलग होता है। बस ध्यान ये रखिए कि जो समय जिस समय खाना है, जैसे फल मैंने बताया 12 बजे से पहले खा लीजिए, सूप वगैरह आप शाम का टाइम ले सकते हैं। तो बॉडी को अपने प्रॉपर न्यूट्रिएंट सप्लाई देते रहिए, क्योंकि ये एक तरह की मशीन है और मशीन को चलने के लिए फ्यूल चाहिए होता है। तो इस समय क्या है, बॉडी को अपने आप को गर्म रखना है तो ज्यादा काम करती है। तो आप ये सोचे कि हम बहुत समय बाद खाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो कोशिश यही रहे, पानी हमारा, खाना हमारा और समय, ये सब। हाँ, लेकिन एक चीज ये बताइए, जैसे कि आपने भी कहा और शिल्पा जी ने भी कहा, और ये सही बात भी है कि सर्दियों के मौसम में ढेर सारी हरी सब्जियां हैं, खूब फल भी हैं। ये जो सर्द ऋतु होती है इसमें खाने पीने का खूब इंतजाम प्रकृति ने भी किया है, चीजें खराब भी नहीं होती। आपने कहा सुबह का रखा हुआ शाम ना खाएं। मेरे बहुत मतलब घर के लोग सुबह का रखा शाम को नहीं खाते, 3-3 दिन तक खाते हैं, ऐसा है 3 दिन तक। और मैं मना करता हूं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। और
तब ये जो तबीयत है उस तरह की तबीयतें भी खराब रहती हैं। तो ये समझ में मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं तो हमारे घर के लोग हैं तो वो देखेंगे ही, शायद कभी समझ में आए, पहले नहीं समझ में आ सकता, आज समझ में आया, कभी समझ में आए। और खाने का अब इसमें एक चीज और होता है कि अच्छी चीज होती है तो खाते खूब हैं। मैं खुद वो व्यक्ति हूँ कि अपनी पसंदीदा चीज को मैंने अपनी जिंदगी में अभी तक खूब खाया है। जो चीज पीने को पसंद है खूब पी है, खाया है खूब है, लेकिन एक चीज हमेशा 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखा है कि अगर हमने जम के खाया है तो फिर दूसरे दिन तीसरे दिन उसको कुछ अंतराल किया है कि नहीं खाएंगे, कम खाएंगे, खिचड़ी खाएंगे कम। और चलना के बावजूद वजन भी बढ़ा, शरीर भी बेडौल हुआ, पेट भी निकला, सब कुछ हुआ। तो मैं कभी कभी आश्चर्यचकित होता हूँ कि बहुत से लोग खा भी लेते हैं और शरीर भी बेडौल होता है, तब भी अपने शरीर के प्रति भी वो चिंतित नहीं होते हैं, खाने पर जुटे रहते हैं। हम लोग तो खाते भी हैं और पचाने की कोशिश भी करते हैं, तब भी जो है हम अपना ख्याल नहीं रख पाए। तो अब कोशिश रहती है लेकिन एक ध्यान रहता है, लेकिन बहुत से लोग होते हैं उनको ध्यान ही नहीं है। तो सुबह से रखा शाम नहीं, फ्रिज का उपयोग की जगह अब लोग दुरुपयोग करते हैं। एक बार बना के रख लिया तो 3-4 दिन बाद बना हुआ खाने की जगह सड़ा हुआ खाना खाने के अभ्यस्त हो चुके हैं, क्योंकि वो तुरंत दिख नहीं रहा है कि खराब है, तो वो आदमी बहुत आराम से लोग खा भी लेते हैं और लोग खिला भी देते हैं। लेकिन इस सब में कैसे सर्दी के मौसम में, जैसे मैं खुद आपको बताऊं, मैं महसूस कर रहा हूं कि जो टहलना होता है वो टहलने होने में एक तो मन भी झिझकता है, दूसरा सर्दी लगती है, पैर में भी मोजाई पहन लिए तब भी हाथ खुले रहे, कान अभी तो शुरुआत है, तब कैसे दुरुस्त किया जाए? जी ये बताइए, क्या सर्दी के मौसम में खूब खाने पीने या उसके बाद आपका उसको पचाने के लिए जो आपकी फिजिकल एक्सरसाइज, चलना फिरना ये रहता था, इसको कैसे मेंटेन करती है? फिर शिल्पा जी के बताने के बाद वरुणा जी आप सजेशन दीजिए कि आखिर हमें सर्दी के मौसम में क्या करना चाहिए कि हमको संयम करके करें। हाँ शिल्पा जी पहले आप बताइए। जी, पहले कोविड के पहले मेरा मतलब टोटली लाइफ स्टाइल जो था और खाने पीने को जो चीजों को लेके जो था बिल्कुल चेंज था। अभी कोविड के टाइम में एक्चुअली लंबा अंतराल गया है, अभी भी हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो बीच में मेरी तबीयत खराब हुई थी, फूड पॉइजनिंग ही हुआ था बीच में मुझे, क्योंकि लॉकडाउन था, कोई काम नहीं था, मैंने घर में खूब बनाए थे और मेरा कोई टाइमिंग नहीं फिक्स था, देर से उठना, चीजों को ऐसे करना, तो मैं बहुत ज्यादा लापरवाही सबने की थी और हमने भी बहुत ज्यादा की थी। लेकिन उसी दरमियान जब फूड पॉइजनिंग हुई तो मैंने हॉस्पिटल में इतने चक्कर काटे हैं कि फिर मैंने डॉक्टर से दवाई के साथ साथ ये कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है उसका एकदम पूरा पैमाना हमने तैयार कर लिया है कि मुझे इसी हिसाब से चलना है। क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे फूड पॉइजनिंग हुई थी, एक तो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, मैं चल भी नहीं पा रही हूँ, मुझे बिल्कुल कुछ खाया पिया नहीं जा रहा है। और उसमें फिर डॉक्टर्स की भी भाई उनकी जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं हॉस्पिटल के, उनको फिल करना कि रिपोर्ट लाइए कोविड की 3 दिन पहले की होनी चाहिए, इस हॉस्पिटल में नंबर नहीं लग रहा है, वहां बेड नहीं खाली, वहां डॉक्टर नहीं आ रहे हैं। ऐसे चक्करों में फिर फाइनली जाके हमने फैजाबाद में डॉक्टर को दिखाया कि मुझे पेट में दर्द हो रही है और चीजें हैं। तो वहां पे भी डॉक्टर ऐसे देख रहे थे कि मतलब बीच में पॉलीथीन थी व्हाइट कलर का, मुझे दूर उस साइड में खड़ा किया, वहां से वो टॉर्च जलाएंगे और आपको बताना है कि कहाँ दर्द हो रहा है। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस था, उसके बाद फिर मैंने चेंजिंग लाई कि मैंने यूट्यूब से या जहां से भी मिला, जिन भी डॉक्टर्स जो हमारी पहचान में है उन लोगों से बात करके, तो मैंने अभी अपना पूरा सेट कर लिया है कि मुझे नहीं भटकना नहीं है, कुछ भी अच्छा आ जाए तो मुझे ज्यादा नहीं खाना है, मुझे टाइम से खाना है। तो मैंने सारी चीजों को और पचाने की कोशिश
के लिए भी जो भी मुझे डॉक्टर्स ने बताया सारे मैंने फॉलो किए। तो अभी क्या होता है, जैसे मैं दिन में तो काम करती हूँ, चीज़ें रहती हैं, बट दोनों टाइम मेरा मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम एक्सरसाइज़ होती है। तो क्योंकि मुझे पैर से ज़्यादा 2-2 बार मेरे पैर फ्रैक्चर हो चुके हैं, तो इसलिए वो भी राइट वाला, तो मुझे थोड़ा-सा उससे दिक्कत रहती है, तो उसके लिए मैं परमानेंट तो एक्सरसाइज़ करती ही थी। अभी साथ में मैंने कुछ की जिससे खाना डाइजेस्ट हो, क्योंकि मेरा सारा काम पूरे दिन बैठे रहने का ही है। तो वो होता है कि 12 घंटा मतलब सुबह से मैं समझिए कि इंसान उठता है, बिस्तर छोड़ता है, उसके बाद थोड़ा इधर-उधर चला, छोटा-सा ही घर होता है शहर में, तो उसमें इस कमरे गए, उस कमरे में गए, फाइनली आके बैठ गए, फिर इधर गए, उधर गए, आके बैठ गए। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुझे, जिसकी वज़ह से मुझे डाइजेशन की दिक्कत होती थी, मुझे खाने नहीं पचते थे, ये मैंने डॉक्टर्स को बताया। फिर उसके बाद योगा वग़ैरह ये मैंने सीखा, जो कार्डियो में या जो मतलब मैंने एक्सरसाइज़, तो मॉर्निंग में जैसे होता है कि मॉर्निंग के टाइम में भी मैं बेड पे ही लेटे हुए अपने दोनों पैरों को उठा के फिर उनको हवा में यूँ करके उसके बाद फिर नॉर्मली उनको नॉर्मल रखना, फिर वापस ये 10 से 12 बार करते हैं। इससे पेट पे थोड़ा-सा प्रेशर आता है और थोड़ा-सा जो है एक तो पेट भी कम होता है, जो बहुत ज़्यादा निकला था वो मेरा काफ़ी कम हो गया, अब मैं फिट हूँ और इससे पैरों को तो आराम मिलता ही है, प्लस पूरा बॉडी का बॉडी का एक्सरसाइज़ हो जाता है, क्योंकि मैं उठ के ज़्यादा दौड़ में करने में मेरे पैर में रॉड है तो मुझे चुभता है वो। तो मैं नॉर्मली जैसे बिस्तर पे उठती हूँ, उठने के बाद मैंने पिलो हटा देती हूँ, नॉर्मली एकदम फ्लैट लेट जाती हूँ। उसके बाद मैं हाथ को एकदम ऐसे रख देती हूँ कि उसपे प्रेशर ना बने। उसके बाद मैं दोनों पैरों को उठाने की कोशिश करती हूँ, उठाने के बाद उसको हवा में ऐसे मूवमेंट करती हूँ 3 से 4 बार, उसके बाद उसको नॉर्मली डाउन कर लेते हैं। ये 8 से 10 बार करते हैं, जिससे मुझे काफ़ी ये है कि मैं फ्रेश होने में दिक्कत नहीं होती है और डाइजेशन सही रहता है। फिर उसके बाद इवनिंग के टाइम में जाती हूँ जब मैं, तो मैं जब यहाँ से के जाती हूँ तो खाने के पहले, थोड़ा-सा पहले जाके ये वाली एक्सरसाइज़ करती हूँ। इसके साथ में ज़िग-ज़ैग वाली होती है कि एक पैर इधर रखा, फिर इधर, ये वाला। तो ये मैं लगभग 10 मिनट तक ये करती हूँ। उसके बाद दोनों हाथ को उठाती हूँ, ऊपर जो ऐसे करते हैं, तो वो वाली एक्सरसाइज़ करती हूँ। तो 3 एक्सरसाइज़ मेरी हैं लगभग एप्रॉक्स 20 मिनट की। पीती हूँ आफ्टर 20 मिनट, मैं पानी पीती हूँ। पानी पीने के बाद थोड़ा-सा आधे घंटे, लगभग आधे घंटे 40 मिनट का गैप देके मैं खाना खाती हूँ, तो वो मुझे डाइजेस्ट भी हो जाता है और तब मैंने ये फ़ील किया कि जो मेरा पेट निकल रहा था, वो एक्चुअली मेरे खाने से नहीं निकल रहा था, ना पचने की वज़ह से मैं मोटी हो रही थी ज़्यादा। तो अभी मेरा सब फिट है और मेरा पेट भी काफ़ी कम हो गया है और मुझे डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि टाइमिंग सही हो गई है। खाना खाने के बाद तुरंत मैं लेटती नहीं हूँ, तुरंत मैं घर में बात करना या कहीं पे फ़ोन किया, क्योंकि उसमें नहीं पता चलता है कि हम टहल रहे हैं, या गाना लगा लिया, ईयरफ़ोन लगा लिया, घर में 10 चक्कर भी लगा दिए तो हमें नहीं पता चलता है कि हम चल रहे हैं। ऐसे नॉर्मली चलना हो तो लगता है कि बहुत चल लिया, थक गए, थक गए। तो ऐसे मैं करती हूँ कि म्यूज़िक सुनते हुए या फ़ोन पे बात करते हुए मैं खाना खाने के बाद टहल लेती हूँ। फिर उसके बाद मुझे इतनी थकान लग जाती है। पहले मेरे साथ एक और दिक्कत थी कि जब इन चीज़ों को मैंने खुद फ़ील किया, जब मैं मतलब जॉब से आती थी और उसके बाद बुटीक पे बैठा, बुटीक से फिर हम घर गए, खाना खाए, तुरंत थके रहते थे, तुरंत मैंने हाथ मुँह धुला, फ्रेश हुए, तुरंत खाना खाया और उसके बाद लेट के टीवी देखा और सो गए, ये था मेरा। उसकी वज़ह से मुझे वो प्रॉब्लम्स हुई थी और नॉर्मल डेज़ होते थे तो मैं मेडिसिन ले लेती थी, ठीक हो जाते थे। इस बार मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस और मेरा सुधार वाला जो ऑप्शन रहा इस वजह से रहा, क्योंकि मेडिसिन लेने में मैंने लखनऊ के हर एक हॉस्पिटल में अच्छा खासा चक्कर काटे हैं और पैसा मेरे पास है, टाइम भी है, हम टाइम भी दे रहे हैं, पूरा-पूरा दिन नंबर नहीं आ रहे हैं और लोगों की ये हालत देख के मैं बिल्कुल डर गई कि नहीं, हॉस्पिटल इस समय जाना जंग लड़ने से कम नहीं है। तो मैंने खुद की सेफ्टी के लिए ये चीज़ें अपनाई हैं। तो अभी का मेरा है कि हुँ। खाने से पहले एक्सरसाइज करती हूँ, बीच में चलिए 40 मिनट का एप्रॉक्स टाइमिंग, उसके बाद फिर मैं चलती हूँ, फिर उसके बाद मुझे अच्छी नींद भी आती थी। पहले मुझे होता था कि मुझे नींद ही नहीं आती थी, तो मैं 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक टीवी देखा, थक के सोती थी। हुँ, अभी ये कि मैं जब हुँ, तो मुझे बहुत तेज़ नींद आती है, तो मैं नॉर्मली लेट जाती हुँ, हूँ और मुझे पता नहीं चलता, मैं सो जाती हूँ। तो ये चीज़ें मेरी रहती हैं। हाँ।
चलिए, आपने बताया कुछ चीजें, उस पर हमने समझा भी, और कुछ चीजें हमने भी अपने में सुधार किया है, उसको बताएंगे। और अभी हम समझते हैं वरुणा जी से। वरुणा जी ने आपकी सारी बातें सुनी, आपने बताया भी कि पहले गड़बड़ था, ठीक हुआ, कैसे हुआ, और इसमें आप और क्या ठीक कर सकती हैं। इसमें भी आपको चूंकि निरंतर हमको सुधार करते रहना चाहिए, अगर कोई गुंजाइश है तो और करने की। और आप मुझे लगता है 22 मिनट आप फिजिकल मूवमेंट में रहती ही हैं, कोई ना कोई, सुबह की और फिर शाम जी की 22 मिनट आपका रहता चाहिए। तो 22 मिनट तो रहना ठीक है। बाकी आप वरुणा जी की राय लेते हैं कि कैसे आपका जो सुना उस पर कैसे आए, और क्या कोई एक हेल्दी हो गया है खा पी करके खूब जा, कैसे अच्छी नींद आवे, इस पर वरुणा जी बताइए आप। नहीं, वैसे तो इन्होंने शेड्यूल अपना ठीक बताया है। रात में जैसे इन्होंने बताया कि 22 मिनट एक्सरसाइज है, कोशिश करें कि 45 मिनट तक एक्सरसाइज करें। और विशेषकर मैं ये बताऊंगी, जो लोग मॉर्निंग में टहलने जाते हैं उनके लिए मैं ये कहूंगी कि जो लोग थोड़े, जो उम्र जिनकी ज्यादा है, 60 से अबव है या 55 से अबव है, या कोई भी हार्ट कंडीशन है या कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब मेडिकल प्रॉब्लम है, तो वो सूरज उगने के बाद टहले, ठंड में ना टहले, क्योंकि उससे काफी नुकसान होता है बॉडी को। और क्योंकि हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी गर्म होती है, तो टहलते समय हमें ध्यान रखना है कि हमें मतलब जब हल्का सूरज, हल्की गुनगुनी धूप निकल आए, तो जो बुजुर्ग लोग हैं उनको टहलना चाहिए, या जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या किसी तरह की मेडिकल प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं, तो उन्हें तो हल्की धूप में टहलना चाहिए। अगर जब बहुत ठंड है तो मेरी सलाह यही रहेगी, घर पे ही योगा करें, टहलने ना जाएं, क्योंकि ज्यादा ठंड में जाने से रेटिना पे असर आता है आंखों का, क्योंकि शरीर वैसे भी कमजोर हो चुका होता है, और ज्यादा ठंड लगने से रेटिना, क्योंकि आपने अगर एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आप टोपी नहीं लगाते और बहुत ठंड में निकल जाते हैं तो आपकी आंखों में भी दर्द होता है, प्रॉब्लम होती है, आंखों से पानी गिरने की, सर दर्द की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो कोशिश यही करें कि बहुत ठंड में बाहर ना निकले, और निकले भी तो जो लोग बुजुर्ग लोग हैं वो तो थोड़ा लेट निकले, हल्की गुनगुनी धूप निकल जाए, 7 बजे के बाद निकले, सूर्योदय होने के बाद। बाकी नहीं तो शाम का समय है तो एकदम ठंड में ना टहलें। जब 5 बजे का समय होता है या 4 बजे का समय होता है, उस समय हल्का वॉक कर लें। कोशिश ये करें, आपने कहा 45 मिनट, 45 मिनट आप कुछ भी कर सकते हो एक्सरसाइज, तो योगा भी होती है, घर पे बैठे बैठे अनुलोम विलोम भी होता है। आपको लगता है कि आपका वजन बढ़ जाएगा, आप कुछ नहीं करते हैं, तो आपको सबसे अच्छा काम ये करना है कि आप सबसे पहले टहलना अगर ठंड में नहीं हो पा रहा है तो घर में ही अनुलोम विलोम अपना करिए। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं घर पे ही। कोशिश ये करें अगर बाहर निकलें तो पैर आपके ढके हों, कान ढके हों, और कोशिश ये करें कि सर्दियों का सीजन वेट लॉस के लिए नहीं होता है, ये आप सबको जानना होगा। थोड़ा सा वेट गेन ना हो तो बस हल्की फुल्की एक्सरसाइज। खाने पीने में ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा घी, तेल, मसाला, तली हुई चीजें, पराठा, इस तरह की चीजें ना खाएं। ज्यादा पराठा खाया जाता है, आपको पता होना चाहिए, तेल जो होता है पूरी से ज्यादा पराठे में होता है। लोग सोचते हैं ना, अरे पूरी में बहुत तेल होगा, नहीं होता। फ्राइंग करने के बाद तेल कम एब्जॉर्ब होता है, कुछ कुछ चीजों में एब्जॉर्ब होता है, बट पराठा और पूरी का अगर कंपैरिजन आप करोगे तो पूरी में कंपैरेटिवली कम फैट होता है पराठे में, क्योंकि पराठा में ज्यादा घी लगता है। तो कोशिश ये करें कि सिकी हुई, अगर आप किसी चीज को स्टफ करके बना रहे हैं तो सिका हुआ तेल का इस्तेमाल उतना ना करें, चीनी का इस्तेमाल ज्यादा ना करें, गुड़ का इस्तेमाल करें खाने पीने में। तो आपको ये विशेषकर ध्यान रखना होगा। जैसे आप अगर मूंगफली भी बहुत अत्यधिक ना खाएं, क्योंकि उसमें ऑयल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मूंगफली का तेल आता है मार्केट में, आपको पता है, ऑयल वाली चीज बहुत ज्यादा ना लें, तो वजन बढ़ने ना देने। अगर आप हरी सब्जियां खा रहे हो तो उससे वजन नहीं बढ़ेगा। अगर आपने उन्हीं हरी सब्जियों को पराठे में लपेट दिया और खूब सारा घी चपड़ दिया या बटर चपड़ दिया, तब तो आपका वेट बढ़ेगा। तो कोशिश करिए कि फैट को कम रखें, कम से कम चीजों को मतलब
अगर आप बथुआ यूज कर रहे हैं तो उसको बथुए को आप दाल में डाल के खा सकते हैं, उसके साग बना सकते हैं जिसमें कम तेल इस्तेमाल होता है। इन सब चीजों में तेल ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। तो खाएं भी तो तरीका होता है, खाने का बनाने का तरीका होता है, तो उस तरह थोड़ा सा इस्तेमाल करें खाने पीने में। अब जैसे गोभी है, मटर भी बहुत अत्यधिक खाने की कोशिश ना करें, क्योंकि एक तो गैस बहुत बनती है, गैस फॉर्मेशन उसमें ज्यादा होती है। इसलिए कोशिश करें कि सब चीजें लिमिटेड अमाउंट में खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं। और पचाने के लिए कोशिश करें, ठंड है जैसे तो आलस होता है तो योगा जरूर करें। घर पे योग है, आप यूट्यूब पे कोई भी चैनल लगा लीजिए योग के, अनुलोम विलोम अपने अनुसार चुन लीजिए कोई भी एक्सरसाइज, लेकिन एक्सरसाइज जरूर करिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप ठंड है तो बिल्कुल बाहर मत निकलिए। और विशेषकर कुछ लोगों को आदत ही होती है टहलने की, तो उन्हें कोशिश ये करनी है कि हल्की धूप निकल जाए तब उसमें टहले। और बहुत ज्यादा एक्सर्शन देने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग गलती ये करते हैं कि टहलते हैं, जितने सारे कपड़े पहनते हैं, गर्मी हुई उसको एकदम से निकाल देते हैं। वो काम भी ना करें। कोशिश करें कि जो कपड़े आप पहने हैं उनको पहने रहें। और मैं विशेषकर लोगों को यह बोलना चाहूंगी, जो लोग टहलते हैं इस समय, क्योंकि कोविड है, वो मुंह पे मास्क पहनते हैं बॉडी को, क्योंकि आप जब टहलते हैं तो ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा होती है, तो हाइपोक्सिया होने की बहुत चांसेस होते हैं, ऑक्सीजन कम होते हैं। कई कई केसेस ऐसे आए हैं कि बंदा टहलने गया और वहीं बेहोश हुआ और उसकी डेथ हो गई। दैट इज हाइपोक्सिया। तो आप कोशिश करें मास्क भीड़ में ना टहले, मास्क जो है पहने रहें, लेकिन कपड़े का पहने जिससे आपको अच्छे से ऑक्सीजन या एयर मिल सके। N95 का मास्क पहन के अगर आप टहलते हो तो आपको वैसे भी सांस लेने में दिक्कत होने लगती है अगर आप ज्यादा एक्सर्शन करते हैं तो कोशिश ये करें कि कॉटन का डबल जो भी ट्रिपल लेयर वाले कॉटन के आ रहे हैं वो पहन के टहलें। और भीड़ भाड़ में ना टहलें, मतलब क्राउडेड अगर पार्क है तो अवॉइड करें उसको, उस समय जाएं जहां पर जब वहां लोग कम हो। तो समय निर्धारित कर लीजिए कि 7 बजे अगर बहुत भीड़ है तो हम 7:30-8 बजे तक जाएंगे। तो कोशिश यही करें कि भीड़ में ना टहलें और मास्क लगा के ज्यादा टहलने की कोशिश ना करें, क्योंकि उससे ऑक्सीजन की कमी होती है, आपने भी फील किया होगा। तो और सबसे बेस्ट है इस समय, क्योंकि मैं यही सलाह दूंगी, घर में योग करें, क्योंकि घर में आपका अपना माहौल है, अपनी जगह है, तो आप लोगों से दूरी बना के उचित अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं। खाने पीने में मैंने आपको बताया ही था, जो भी है मौसम के अनुसार खाते रहें। लोग अगर चाहें तो अधिकतर लोग अगर चाहें, जो लखनऊ की हम बात करें या गांव में तो ये दिक्कत नहीं है, लखनऊ में भी अगर लोग चाहें तो अपने छत पर टहल सकते हैं या घर के बाहर जो ज्यादातर जगह पार्क बने हुए हैं, पार्क में समय देख करके कि जब गुनगुनी धूप हो और तब जाकर के टहलें या बाहर टहलें, लोग कम रहें। लेकिन लोग जब मैंने देखा है कि जब समूह में ही टहलने निकल रहे हैं तो अब उससे तो बचना पड़ेगा इस समय कि आप, लेकिन अब जो लोग बच रहे हैं वो बच रहे हैं, जो और खासकर जो युवक हैं, युवतियां हैं, या इसको तो घर में महिलाएं किसी भी उम्र की हो ये कर सकती हैं काम। जो मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि आप अपने घर में कोई अपने पसंद का गाना लगा लीजिए और बढ़िया से जो है आप डांस करके भी, एक दो गाने पर अगर कोई डांस कर ले रहा है तो उसके लिए भी बढ़िया होगा। तो खाने पीने के साथ साथ शरीर की हमको केयर करना, हम लोग को खुद शरीर का केयर करना है। हम इसमें पहनावे की भी बात हमने शुरुआत में किया था, शिल्पा जी अभी हमसे जुड़ी नहीं है, और वो कुछ जो है उनके जैसे स्टूडियो पर कुछ लोग आ गए, होता नहीं, हम गेस्ट बताए आते हैं फिर वो आ गए, उस कारण से वो भी विमर्श से हमारे चली गई हैं। लेकिन एक क्वेश्चन आपसे भी चाहते हैं वरना, इस समय इस मौसम में क्या होना चाहिए, पहनावे को लेकर के क्या होना चाहिए आपके समझ से, पहनावे को लेकर के हमको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जी, पहनावे को लेकर आपको सावधानी ये बरतनी चाहिए कि गर्म कपड़े अपने शरीर पे रहें। अगर आप जैसे घर पे हैं और आपको बाहर जाना है, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं
तो कोशिश यही करिए कि मतलब जो विंड चीटर टाइप के जैकेट्स होते हैं उनको पहने ताकि शरीर में हवा ना घुसे। और ज्यादा ठंड है तो सर अपना ढक के रखें और कोशिश करें पैर आपके ज्यादा ठंड में ना रहे, पानी में कम से कम मतलब ठंड में घुसे। मतलब कोशिश यही रहनी चाहिए कि शरीर में ठंड ना घुसे। तो अगर जैसे आप ड्राइव कर रहे हैं रात के टाइम बाइक से या स्कूटी से, तो आप विंड चीटर टाइप का पहने ताकि शरीर में हवा ना घुसे। कंफर्टेबली ये है कि बहुत ज्यादा भी पहन लेंगे तो भी आपको उलझन होगी। तो कोशिश करिए कि जैसे गर्मी निकलने के लिए सर, हाथ और पैर तीनों एक साथ नहीं बंद होने चाहिए। या तो हाथ खुले हों, या तो पैर खुले हों, या तो सर खुला हो। इन 3 चीज में से एक चीज खुली रहनी चाहिए आपके शरीर की, ताकि गर्मी भी निकल सके शरीर की। क्योंकि जनरली होता है कि हम सब पहन लेते हैं, बच्चों को भी जनरली पहनाते हैं। अगर आप देखिएगा बच्चों को आप ओवर कपड़ा पहना दीजिए तो चिल्लाना शुरू करते हैं क्योंकि उन्हें घबराहट होती है। तो हमें कोशिश यही करनी है कि 3 चीज सर, हाथ और पैर में से कोई एक चीज खुली होनी चाहिए। अगर आप बहुत ठंड में जा रहे हैं, जैसे बर्फ वाली जगह पे जा रहे हैं, तब तो आप कवर कर सकते हैं। बट अगर इस तरह की ठंड में आपको कोशिश ये करना है कि 3 चीज में से एक चीज मतलब ओपन हो आपकी। बाकी कपड़े अपने अनुसार पहने। किसी किसी को ठंड बहुत ज्यादा लगती है क्योंकि सबका खान पान, पहनावा और खेती बाड़ी लेकर के, जैसे आपने भी बताया कि इस समय प्रचुर मात्रा में सब्जियां, हरी सब्जियां और फल सब हैं। तो अब हम लोग जो बात करेंगे पूरा अब सर्दियों के बारे में, कि सर्दियों में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए और हमारा पहनावा कैसा होना चाहिए, खेती किसानी को लेकर के एक पूरी हम सीरीज चला रहे हैं। हम फिर आपसे समय लेंगे और अब हम आगे अलग अलग कैटेगरी में, कि केवल हम कुछ वृद्ध लोगों को जोड़ेंगे जो अपनी बात बताएंगे, उस पर आपकी सलाह आएगी। कुछ घरेलू महिलाएं, जैसे आज हमने कामकाजी महिला युवा उद्यमी के रूप में शिल्पा जी को रखा, हमारी कोशिश होगी कि हम रहें, आप रहें और 4 कम से कम और लोग रहें जिनकी बात आवे, फिर उस पर आपकी सलाह आवे। तो ये सिलसिला चलेगा, छोटे बच्चों को भी जोड़ेंगे और मकर संक्रांति तक हम यही सीरीज प्रमुख रूप से चलाएंगे। इस सर्द ऋतु में खान पान, जीवन और खेती किसानी। इसमें लखनऊ की खान पान के बारे में भी हम बात कर सकते हैं, पूर्वांचल भी करेंगे, बुंदेलखंड के लोगों से करेंगे, नोएडा, दिल्ली का, जब जहां के लोग जुड़ेंगे वहां की हम खान पान को और पहनावे को सबको समझेंगे। और समय समय पर हम चाहेंगे कि खान पान विशेषज्ञ के रूप में जब आपके पास समय उपलब्ध हो, आप हमारे इस कार्यक्रम में आकर के लोगों को सलाह दीजिए, उनकी बात को सुनिए और हमारे साथ साथ हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। और लखनऊ के अपने सभी दर्शकों से अनुरोध रहेगा कि जिन लोगों को खान पान से रिलेटेड या पहनावे से लेकर के कोई जानकारी चाहिए, कोई चीज उनको साझा करना है, तो वो डॉक्टर वरुणा सिंह से खान पान विशेषज्ञ के रूप में, और कोई भी पहनावे से लेकर के, ड्रेसिंग सेंस से लेकर के और किचन के सारे स्टोर से बारे में हो, तो वो शिल्पा पांडे जी, शिल्पी फैशन स्टूडियो जो अपना लखनऊ में संचालित करती है, आप इन लोगों से संपर्क कर सकते हैं। सारे लोगों का जो इस प्रोग्राम में सबके फेसबुक अकाउंट भी जुड़े हैं, सबके आप कांटेक्ट सीधे भी कर सकते हैं, या जो चाहे हम उनसे बात करते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे जनपक्ष के इसी कार्यक्रम में नए मेहमानों के साथ। हमारे साथ रहेंगी खान पान विशेषज्ञ समय समय पर डॉक्टर वरुणा सिंह जी, और ये सिलसिला चलता रहेगा तब तक जब तक लोग अपनी राय और अपनी सलाह मांगने के लिए हमको समय देते रहेंगे। धन्यवाद।